सो हेलो बडीज, माई सेल्फ ललित उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। आज की इस वीडियो में हम हर वीडियो की तरह एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। यानी एल्गोरिथम्स क्या होती हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर एंड हमारे फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज आपकी कोडिंग के पर्सपेक्टिव से, दोनों ही चीज़ों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें एल्गोरिथम्स तो जो है समझ में आनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो फ्लो चार्ट का टॉपिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग में हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज अ सीएससी स्टूडेंट आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अपनी इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए, लाइक व्हाट इज़ कंपाइलर, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, 3 कोड एडिटर्स एंड डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पर आपके लिए बनाई गई हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उस वीडियो को देख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है व्हाट इज एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करें हमारी एल्गोरिथम की, तो जो हमारी एल्गोरिथम है वो एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले लिखा जाता है। यानी अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए एल्गोरिथम लिखनी होगी। अब एल्गोरिथम के लिए आपको जो है लॉजिक की ज़रूरत होती है। अब डिफरेंट पीपल यानी डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो हैं सेम काम को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नया कोई प्रोग्राम बनाना है एंड आप जो हो उस प्रोग्राम की एक एल्गोरिथम लिखते हो। अब वो एल्गोरिथम क्या होगी, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे इंग्लिश में कि आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, देन क्या करना है। तो हो सकता है कि आप एल्गोरिथम को टफ बनाओ, यानी जिसमें टाइम जाए एंड जिसमें स्पेस जाए थोड़ी ज़्यादा, और अगर वहीं कोई प्रो प्रोग्रामर है तो वो जो है उसी काम को कम कोड में कर दे। तो ये जो है एल्गोरिथम का फ़ायदा हमें मिलता है अगर हम प्रोग्राम से पहले एल्गोरिथम को बनाते हैं। एंड एल्गोरिथम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप जो इसे रीड करके आसानी से समझ जाओगे। अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है तो आप जो हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हो, रिप्लाई तो मैं आपको देता ही हूँ। उसके बाद गाइस बात करें कि हम अपनी एल्गोरिथम तो हमने समझ ली कि क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, किसी भी प्रोग्राम से पहले लिखा जाता है ताकि हमारी प्रोग्राम क्या हो, इजी बन सके, हमें आसानी हो अपने प्रोग्राम को लिखने में। बट हम कैसे जो है किसी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, तो एल्गोरिथम को लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको एक साइड में तो स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से लिखने होते हैं, एंड देन उसके सामने आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट लिखना है। ठीक है, एल्गोरिथम जब भी आप शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्टार्ट होगा एंड जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो होगा आपका एंड। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सो लेट सपोज कि आपको 1 कप ऑफ टी बनाना है, यानी आपको चाय बनानी है। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले आप जो पानी उबालोगे, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालोगे, उसके बाद उसमें अदरक वगैरह डालोगे, फिर दूध डालोगे, चीनी डालोगे। तो इस तरह से जो है एक प्रोसीजर है, तो उसी प्रोसीजर के थ्रू जो है आपकी चाय बन सकती है। तो अगर चाय के लिए एल्गोरिथम लिखनी हो तो आप जो हो कुछ इस तरह से लिख दोगे। स्टेप 1 में स्टार्ट करोगे, देन आपको जो जो इंग्रेडिएंट लाइन वाइज चाहिए वो आप लिखोगे, एंड देन उसके बाद गैस बर्नर ऑन करना है, ये सारी चीज़ें भी जो है उसमें ऐड करोगे। तो एक एल्गोरिथम जो है वो इसी तरह से लिखी जाती है, और एंड में आप क्या करोगे, एंड डाल के जो है एल्गोरिथम को अपनी को खत्म कर दोगे। एंड अब कोई भी बंदा उस एल्गोरिथम को पढ़ेगा तो वो जो है इजीली चाय को बना पाएगा। अब मान लीजिए आपने किसी भी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया, आप चाहे सी में बना लो, चाहे पाइथन में बना लो, या कोई और लैंग्वेज में बना लो। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने वो कोड ले जाके जो है दूसरे प्रोग्रामर के सामने रख दिया। अब आपने प्रोग्राम जो है वो सी में बनाया था, सामने वाले को पाइथन आती है, तो वो आपका प्रोग्राम नहीं समझ पाएगा या फिर उसे नहीं समझेगा कि वो कैसे हुआ या कैसे करना है। बट अगर आप सेम काम जो है एल्गोरिथम के थ्रू करते हो, यानी अगर आपने पेपर पर एक पेंसिल से एल्गोरिथम लिखी एंड वो एल्गोरिथम जाके अगर आपने पाइथन वाले बंदे को पकड़ाई, तो वो जो है आसानी से उस एल्गोरिथम को समझ जाएगा, क्योंकि एल्गोरिथम गाइस इंग्लिश में लिखी होती है और वो जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का। तो एल्गोरिथम को तो वो आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में है नहीं कि सी में है या पाइथन में है, तो उसको देख के वो समझ जाएगा। बट अगर आप कोड दे दोगे उसे डायरेक्ट तो वो नहीं समझेगा। तो इस तरह से जो है एल्गोरिथम हमारे काम आती है, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा बचाती है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि इनको जो है समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए।
एंड इसके बाद चलिए प्रोग्रामिंग का एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको जो है एक प्रोग्राम लिखना है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए या फिर प्रिंट करवाने के लिए। तो उसके लिए आप एल्गोरिथम कैसे लिख सकते हो? तो सबसे पहले आप स्टार्ट लिखोगे स्टेप 1 में, उसके बाद स्टेप 2 में लिखोगे कि हम जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया इस नाम से। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो है एरिया के अंदर जो है अपना ऑपरेशन लगा सकते हो कि इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। एंड देन उसके बाद आप जो फोर्थ स्टेप में प्रिंट करवा के एंड देन इसे एंड कर सकते हो। तो इस तरह से जो है कुछ आपकी एल्गोरिथम लिखी जाएगी, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल वे होता है किसी भी प्रोग्राम को समझाने का या बताने का। तो इस तरह से आप जो हो अपना यहाँ पर एल्गोरिथम को लिख पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट एल्गोरिथम गाइज। एंड चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स के बारे में। तो हमारे जो फ्लो चार्ट हैं वो क्या होते हैं? तो फ्लो चार्ट्स जो हैं गाइज हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरीके से किस चीज़ का? हमारी एल्गोरिथम का। यानी अगर हमें अपने एल्गोरिथम को जो है ग्राफिकल वे में शो करना है तो वो जो है गाइज हमारा किया जाएगा फ्लो चार्ट के थ्रू। तो फ्लो चार्ट जो है वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने में हेल्प करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। एंड अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट में काफ़ी सारी शेप्स होती हैं एंड हर शेप का डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सब चलिए इन मीनिंग्स को एंड शेप्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी भी फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हो किसी भी एल्गोरिथम का, तो जो आपका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है वो आपका आएगा ओवल टाइप बॉक्स के अंदर। तो जब भी आप किसी भी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाते हो तो जो उसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट होता है वो गाइज लिखा जाता है हमारा ओवल से। उसके बाद गाइज जो हमारी इनपुट होती है उसके अंदर इनपुट या फिर आउटपुट वो हमारी जो है पैरेलल बेसिस से लिखी जाती है या फिर आप रेक्टेंगल से लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप पैरेललोग्राम से लिख सकते हो। अगर आपको लूप्स लगाने हैं तो आप जो है एक रोम्बस टाइप या डायमंड टाइप में जो है फ्लो चार्ट के थ्रू लिख सकते हो। सब कुछ जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, अगर आप रीड करोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद गाइज हमने जो अभी एग्जांपल समझा था कि हम जो है अपने एरिया कैसे प्रिंट करवा सकते हैं रेक्टेंगल का, तो उसी के लिए अगर हमें फ्लो चार्ट बनाना हो तो वो फ्लो चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट एंड एंड जो है वो नीचे दिया जाएगा एंड बीच में हम अपना इनपुट आउटपुट प्लस बीच में हम क्या करेंगे, बीच में अपना एक्सप्रेशन दे देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा फ्लो चार्ट बनके तैयार हो जाएगा किस चीज़ का? जो एल्गोरिथम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। एंड हमारे फ्लो चार्ट के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो जो है आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आप जो हो इनको भी आसानी से रीड कर सकते हो एंड कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट क्लियरली मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड हम डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप चाहें तो उन कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।